अस्सलाम वालेकुम। सर्वे एंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसकी सॉल्यूशन में कंप्लीट आपको सिखाऊंगा, जो कि क्लास 6 मैथमेटिक्स के बुक में 1.1 एक्सरसाइज ये कंप्लीट हम इस लेक्चर में करेंगे साल। तो अगर आपने हमारा चैनल सर्वे एंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं जहाँ पे डेली के बेस पे मैथमेटिक्स के लेक्चर्स दिए जाते हैं और डिफरेंट टेस्ट वगैरह की तैयारी के हवाले से भी हम तैयारी कराते हैं, जैसे BPS 5 से 15 ग्रेड या जो आने वाली STS की SST की जॉब्स होंगी तो उनकी भी हम तैयारी कराएंगे। तो आप अगर पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर जो कि व्हाट्सएप का नंबर है वहाँ पर रब्ता करके ऐड हो सकते हैं। तो आज हम सॉल्व करते हैं 1.1 एक्सरसाइज ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 6 इन टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखें, उसमें पूछ रहा है कि टिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें ये बताना है कि इनमें से जो दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से कौन से सेट्स हैं या कौन से सेट्स नहीं है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करें, कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर हम इनको कलेक्ट करेंगे जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो वो एक डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उसमें होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेट है। तो हम क्या कर देंगे, इसको टिक मार्क लगा देंगे कि ये सेट है, क्योंकि इनका जब हम सेट बनाएंगे तो प्रेसिडेंट्स एक लिमिटेड नंबर है। हम उन सारे प्रेसिडेंट्स का हम इसमें नाम लिख सकते हैं जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड भी है और इसमें कोई भी चीज़ रिपीट वगैरह नहीं हो रही। ठीक है, और उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान। ये भी देखें, हॉकी टीम के जो कैप्टन्स होते हैं वो भी अलग अलग और वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकती है जो कि रह चुके हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। देखिए, डिलीशियस डिशेस कोई भी हो सकती है, डिलीशियस डिशेस वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसको स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी किस्म की यहाँ कहाँ पर कौन सी डिश में। तो डिलीशियस डिशेस कभी भी वेल डिफाइंड नहीं हो सकती कि उसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये सेट नहीं होगा। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। कोई भी पर्टिकुलर एरिया नहीं होती जहाँ से हम स्पेसिफाई कर सकें कि आपकी क्लास में कौन से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं या नहीं है। ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको ये भी सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स, पता नहीं कौन सी बात कर रहा है। ग्रेटर मतलब कोई भी बड़े नंबर, बड़े नंबर तो अगर हम चलते जाएंगे तो कोई भी इसकी लिमिट नहीं है, हम चलते ही जाएंगे। तो ये भी क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो ये भी क्या होगा, ये सेट नहीं होगा। सेट के लिए ज़रूरी है कि वो वेल डिफाइंड हो और उसमें कोई भी रिपीटेशन वगैरह नहीं हो। ठीक है, तो ये सारे पहले दो सेट्स थे, ये बाकी जो तीन है वो सेट नहीं है। इसके बाद है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन यूर स्कूल। इंग्लिश के टीचर आपके पास 2 होंगे या 3 होंगे या 5 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, या 6 होंगे, जितने भी हों। तो आप उनके नाम लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास इंग्लिश के टीचर्स हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड क्या है, कलेक्शन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक सेट है। तो इन जो पहली एक्सरसाइज थी इसकी सॉल्यूशन आप देख लें, जो टिक मार्क मैंने लगाए ये जस्ट सेट है, बाकी जो ये क्रॉस लगाए मैंने ये सेट नहीं है। ठीक है, 1 2 एंड क्या हो गया 6 क्या है, ये सेट है, बाकी सेट नहीं है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, ये मैंने आपको सिखा के हूँ सारी चीज़ें। एक सेट दिया गया है ए सेट जिसमें 5 6 7 8 मेंबर है सेट के, बी के सेट के मेंबर है A B C और D। तो फिल द ब्लैंक्स विद सिंबल्स बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। अभी देखें ये सिंबल वो है जहाँ पे हम बिलोंग्स टू लगाते हैं, ये डज नॉट बिलोंग सिंबल है। तो अगर कोई सेट का मेंबर होगा तो हम निशानी लगाते हैं, सिंबल लगाते हैं बिलोंग्स टू की। अगर सेट का मेंबर वो नहीं होता तो हम कौन सी निशानी लगाएंगे, ये डज नॉट बिलोंग टू वाली। नीचे एक एक्सरसाइज है वो हमें फिल करनी है। देखें 5 अभी ये ब्लैंक है, उसके बाद है ए। तो 5 मेंबर देखेंगे ए का है या नहीं है तो क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू की निशानी लगाएंगे, हम लगा देंगे बिलोंग्स टू। 5 मेंबर है ए का, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, या 5 बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए 9 सेट ए में है, अगर नहीं है तो हम कौन सी सिंबल लगाएंगे, ये वाली। देखिए 5 सेट ए में नहीं है, 9 ए सेट में नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स। ये बिलोंग्स टू की निशान लगा के आप इधर ऐसे कर देंगे, तो ये क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग टू। इसके बाद एम बिलोंग्स टू ए। तो एम देखें ए में है, नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद 4 क्वेश्चन सी का, जिसमें पूछ रहा है कि सी डैश बी। तो देखें सी सेट में बी में है, देखें बी में सी है तो हम क्या लगा देंगे, बिलोंग्स टू बी। इसके बाद है बी बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बी देखें इसमें है तो इसमें बी है तो क्या लगा देंगे, बिलोंग्स टू। जो मेंबर होंगे हम बिलोंग्स टू की निशानी लगाएंगे, जो नहीं होंगे तो क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग की।
इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 में और 6 में पूछ रहा है 7 और बी के बाद पूछ रहा है 7 देखें बी सेट में है नहीं है तो क्या कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ आ रहे हैं। देखें क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है कि राइट इन टेबुलर फॉर्म। देखें ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले से समझा के आया हूँ, तो मैं ये एक्सरसाइज हल करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसके लिए मुझे एक अलग से पेज की ज़रूरत पड़ेगी। देखें मैं ये लगता हूँ, ये सारी नोट कर लें पहले। तो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ नेम ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखें टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे कौन सा कैपिटल से आप कह रहे हैं प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो पहला हम लिख देंगे कराची, सिंध का कैपिटल है, लाहौर पंजाब का कैपिटल। इसके बाद हम लिखेंगे पेशावर KPK का कैपिटल, और लिख देंगे कोयटा बलूचिस्तान का कैपिटल। सही है, तो प्रोविंसेस के कैपिटल आ गए, तो ये इसका टेबुलर फॉर्म हो गया। अलग अलग करके मैंने लिख दिए, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्या पूछ रहा है, देखें दूसरे सेट में पूछ रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 to 70, फ्रॉम 50 to 70 पूछ रहा है। देखें इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे रख दें। इसको हम लिखेंगे 50, 51, 52, 53 अप टू फ्रॉम 50 to 70। नेचुरल नंबर देखें सारे इसके इसमें आ गए। इसकी मतलब है कि ये कंटिन्यू है 70 तक, ये कंटिन्यू है 50 से 53 से 70 तक कंटिन्यू है, तो मैंने डॉट डॉट दे दिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी इसका हल हो गया। इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन देखें क्या पूछ रहा है तीसरे में, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर वो होते हैं जो कि इवन नंबर्स होते हैं, लेकिन वो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर पूछा है कि कौन से होंगे। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे जो कि डिवाइड होंगे 2 से, तो वो होंगे 2 से स्टार्ट करते हैं 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद आता है 12, 14, 16, 18 एंड 20। अब काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 पूछा है, तो हमने 10 बता दिए कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, वो आंसर इसका ये होगा। ये क्वेश्चन 3 का आंसर है। ठीक है, ये 2 का, ये क्वेश्चन 1 का है जो कि 3 के पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान में जो वर्ड्स आ रहे हैं उसका हमें लेटर्स का पाकिस्तान एक वर्ड है, उसमें लेटर्स जो आ रहे हैं जैसे P हो गया, K हो गया, K हो गया, I हो गया, इसका हमें सेट बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, देखें हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान वर्ड है, उसमें देखें लेटर्स कौन से हैं। एक P आता है, P हमने लिख दी। उसके बाद आता है A हमने कामा से अलग कर दिया। इसके बाद आता है K, इसके बाद आता है I, इसके बाद आता है S, इसके बाद आता है T, इसके बाद आता है A। लेकिन A हम इधर नहीं लिखेंगे। ए क्यों नहीं लिखेंगे, पाकिस्तान में टी के बाद जो ए आती है वो क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए पहले से इधर आ चुकी है। अगर हम ए लिखेंगे तो रिपीटेशन हो जाएगी, और रिपीटेशन सेट्स में अलो नहीं है। रिपीटेशन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए सेट के लिए। तो क्या हो गया, PAKIST हो गया। उसके बाद हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एन। तो ये हमारा पाकिस्तान के लेटर्स का सेट हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स का आंसर ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है 5 सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। हाँ, तो ये आप कोई भी जो मैथमेटिक्स के टीचर्स होंगे उनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे सपोज करें मेरे स्कूल में 2 टीचर्स हैं जिनका नाम है, देखें एक का नाम अहमद है, दूसरे का नाम अली है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, अहमद और दूसरा है अली। आपके स्कूल में जो भी मैथमेटिक्स के टीचर होंगे वो आप उनके नाम कामा से अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उसके बाद लास्ट है, देखें सेट ऑफ नेम ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। तो जो नेशनल फ्लैग में कलर्स होते हैं उनका हमें सेट बनाना है। तो कौन कौन से कलर है वो आप सबको पता होगा। हमारे पाकिस्तान के फ्लैग में कौन से कलर होते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, आंसर लिखते हैं। इसका हो गया ग्रीन, एक तो ग्रीन होता है, दूसरा कौन सा कलर होता है, वाइट। तो हम ये इसका सेट बना देंगे। तो ये सारी कंप्लीट एक्सरसाइज हमारे तीसरा क्वेश्चन देखें, इसका आंसर ये हो गया। प्रोविंसेस 50 to 70 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पाकिस्तान के लेटर्स का सेट, और मैथमेटिक्स के टीचर्स जो कि आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, और पाकिस्तान के फ्लैग का सेट।
उसके बाद जो है वो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं बुक पे ही करा देता हूँ। इसकी देखें सॉल्यूशन कैसे होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। पूछ क्या रहा है, इफ पी एक सेट है जिसमें वावेल्स लेटर दिए गए हमें ए ई आई ओ यू। क्यू एक सेट है जिसमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर दिए गए 1 2 3 4 अप टू 10। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पहले मैं बता रहा है ए बिलोंग्स टू पी। देखिए पी में ए है, अगर है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो गया क्योंकि ए देखें पी में मौजूद है। आई बिलोंग्स टू क्यू, आई देखें क्यू में मौजूद है, नहीं है ना, कोई भी लेटर नहीं है, तो इसको क्या हो जाएगा, फॉल्स। वाई बिलोंग्स टू क्यू, वाई है देखें क्यू में वाई नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। 3 बिलोंग्स टू पी, 3 इसमें है पी में नहीं है, तो क्या होगी स्टेटमेंट, फॉल्स होगी, मैंने एफ लिख लिया। 1 बिलोंग्स टू क्यू, 1 देखें क्यू में है, देखें इधर 1 है, तो क्या हो जाएगी ये स्टेटमेंट, ट्रू हो जाएगी। इसके बाद है वी बिलोंग्स टू पी, वी नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, ये हो गई स्टेटमेंट फॉल्स। उसके बाद ई बिलोंग्स टू पी, स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। इसके बाद है 7 बिलोंग्स टू क्यू, 7 है क्यू में, देखिए 3 के बाद आता है, तो ये हो जाएगी ट्रू। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करा दी है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपके सामने, और इंशाल्लाह मैं अगली एक्सरसाइज भी सॉल्व करके आपसे शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।